नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं NISM 6 सीरीज़ के बारे में। NISM 6 सीरीज़ बेसिकली मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम में मुझे कोई कोई भी जगह ऐसा नहीं मिला कि NISM 6 का अच्छा सा सिलेबस डिज़ाइन करके यूट्यूब पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए? मैंने NISM 6 दिया, NISM 5 दिया, NISM 8 दिया और NISM 15 दिया। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में वीडियो थोड़ा थोड़ा करके बना देंगे। राइट, तो अभी स्टार्ट मैं NISM 6 से कर रहा हूँ। NISM 6 बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या है और इस एग्ज़ाम के लिए क्या स्कीम यूज़ होती है। ठीक है, तो NISM 6 बेसिकली डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के लिए एग्ज़ाम होता है। ठीक है, डिपॉजिटरी ऑपरेशंस। मैंने ये एग्ज़ाम क्यों दिया? मैंने ये एग्ज़ाम इसलिए दिया क्योंकि ये एग्ज़ाम देने के बाद हम फिज़िकल शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास लेटर्स फिज़िकल फॉर्म में शेयर पड़े होते हैं, तो उनको डीमैट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़, किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए? तो ये एग्ज़ाम उन सभी लोगों को देना चाहिए जो कि डिपॉजिटरी के साथ काम करना चाहते हैं, डिपॉजिटरी के साथ काम करना चाहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, क्लियरिंग मेंबर्स के साथ काम करना चाहते हैं या क्लियरिंग हाउसेस के साथ काम करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा अगर RTAs के साथ काम करना चाहते हैं या फिर फंड हाउसेस के साथ काम करना चाहते हैं या फिर फैमिली ऑफिसेस। एक एक करके बात करते हैं। तो डिपॉजिटरी बेसिकली क्या होता है? डिपॉजिटरी बेसिकली, जैसे आप जानते होंगे, CDSL, NSDL, ये दो हमारी डिपॉजिटरीज हैं। तो इनके साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये एग्ज़ाम देना चाहिए। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इनका बेसिक काम होता है डीमैट के अंदर, आपके डीमैट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना और आपके बिहाफ पे वो शेयर्स को अपने पास रखना। मतलब कि CDSL में क्या होता है कि, या NSDL में क्या होता है, आपने कुछ भी शेयर खरीदा तो वो शेयर्स आपके कहाँ सेव होते हैं? सर्वर में सेव होते हैं। और वो सर्वर होता किसका है? CDSL या NSDL का। अब उन्होंने इस चीज़ के लिए 2-3 सर्वर अलग अलग जगह पे बनाए हुए हैं, ताकि मान लीजिए एक जगह पे कुछ कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, मान लीजिए उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे भूकंप आ जाए, गिर जाए या सर्वर ख़राब हो जाए, तो अलग अलग जगह वो सर्वर्स रखे हुए हैं। इंडिया की अलग अलग लोकेशंस में रखे हुए हैं, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी दूसरी जगह से रिजॉल्व हो जाए, है ना। दूसरा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई काम करना चाहता है तो उस केस में भी ये एग्ज़ाम बेनिफिशियल हो सकता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एज इन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो लोग होते हैं जो डिपॉजिटरी का लाइसेंस लेके और डिपॉजिटरी के बिहाफ पे काम करते हैं। तो डिपॉजिटरी का लाइसेंस कौन लेता है? डिपॉजिटरी का लाइसेंस लेते हैं बैंक्स। तो HDFC सिक्योरिटीज़, HDFC बैंक अलग चीज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़ अलग चीज़ है। सिक्योरिटीज़ में हम शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। HDFC AMC, AMC मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, वहाँ पर क्या होता है? वेल्थ मैनेजमेंट वाले काम होते हैं। तो HDFC ने डिपॉजिटरी में अप्लाई किया और लाइसेंस ले लिया, तो उसकी नई कंपनी स्टार्ट होगी, HDFC सिक्योरिटीज़।
ऐसे ही ICICI सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटीज़, कोटक नियो करके कुछ आजकल प्रोडक्ट चल रहा है उनका, फिर मोतीलाल ओसवाल, ऐसे करके बहुत सारे लोग क्या हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, डिपॉजिटरी के बिहाफ पे काम करते हैं। उनको लाइसेंस देता कौन है, देता तो सेबी है, लेकिन किसके बिहाफ पे देता है, डिपॉजिटरी के बिहाफ पे देता है। ठीक है। फिर क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउसेस, इनके साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, क्लियरिंग मेंबर का बेसिकली काम क्या होता है, मान लीजिए ये आपका अकाउंट है, ये उस बायर या सेलर का अकाउंट है जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ठीक है। तो होगा क्या, बीच में एक क्लियरिंग मेंबर या क्लियरिंग हाउस आएगा। होगा क्या, आपने यहाँ से पैसा दिया, इस क्लियरिंग हाउस के अकाउंट में वो पैसा जाएगा और वो पैसा इसके पास जाएगा, वहाँ से शेयर्स इस क्लियरिंग हाउस के अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे आएगा। तो टेक्निकली पहले पैसा यहाँ जाएगा और वहाँ से शेयर यहाँ आएगा। जब ये दोनों मैच हो जाएंगे तो फिर ये इधर और ये इधर, इस तरीके से चली जाएंगी चीज़ें। ठीक है। तो क्लियरिंग मेंबर या क्लियरिंग हाउसेस को दो काम करने पड़ते हैं। एक तो मनी फॉर्म में कितना पैसा लेना है, कितने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, ये सारा का सारा काम डेली बेसिस पे सेटल होता है। और डेली बेसिस पे किसके बिहाफ पे काम करते हैं, ये डिपॉजिटरी के बिहाफ पे। तो इनके साथ अगर कोई काम करना चाहता है तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। फिर RTAs, RTA कौन कौन है, कैम्स है, केफिन टेक्नोलॉजी है, ये सब कौन है, RTAs है। ठीक है। तो RTA का काम क्या होता है, RTA का काम, बेसिक काम होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जिसका भी पोर्टफोलियो जैसा बना हुआ है उस सबको रिकॉर्ड करना। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में CDSL है और CDSL ही डिविडेंड देना चाहता है। आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस है और रिलायंस चाहता है कि मैं डिविडेंड दूं, एक्स डिविडेंड डे 20 अक्टूबर है लेट सपोज। तो रिलायंस को कौन बताएगा कि 20 तारीख को किस पर्टिकुलर आदमी के पास वो शेयर थे या नहीं, क्योंकि क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउस का तो काम खत्म हो गया, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, उनका काम ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाना है। तो वो काम RTA करेगा। ठीक है। RTA बताएगा रिलायंस को डिपॉजिटरी का एक्सेस किसके पास है, RTA के पास, कि डिपॉजिटरी में किस अकाउंट में कितने शेयर्स पड़े हैं। वो देख के RTA किसको बता देगा, कंपनी को बता देगा कि भाई इस पर्टिकुलर आदमी के पास ये इतने शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आप ये डिविडेंड देना है, डिविडेंड दे दो। मर्जर करना है, मर्जर मतलब कुछ दो शेयर्स का मर्जर होना है तो मर्जर कर दो, डीमर्जर होना है डीमर्जर कर दो, या कोई भी और एक्शन लेना है तो वो आप ले सकते हो। ये पर्टिकुलर लोग हैं जिनके पास इतने इतने आपके शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। वोटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो वो सारा काम कौन करता है, RTA करते हैं। इसके बाद फंड हाउसेस, फंड हाउसेस में इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं। फंड हाउसेस में बेसिकली, फंड हाउसेस का बेसिक काम क्या होता है, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना नहीं होता, इक्विटी के अलावा रियल एस्टेट में, ठीक है, और बहुत सारी जगह ये फंड हाउसेस काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आपको काम करना है तो भी ये पर्टिकुलर चीज़ की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट हो जाती है। फैमिली ऑफिसेस क्या होते हैं, जैसे अंबानी जी हैं, अंबानी जी का ने अपना फैमिली ऑफिस सिंगापुर में खोला हुआ है। सिंगापुर में खोलने का मतलब क्या है, और हमारा बेसिक बताने का मतलब क्या है। सिंगापुर में एक तो टैक्स ज़ीरो है, 0% टैक्स है। अंबानी, अडानी, बहुत सारे लोगों ने खोला हुआ है। तो और दूसरा क्या है, सिंगापुर में उन्होंने एक टीम बिठाई हुई है। वो टीम क्या करती है, इनके बेसिस पे बाई और सेल करती है। अब ये अपना काम, अब बिजनेस चला रहे हैं, ये अपना बिजनेस यहाँ चला रहे हैं, लेकिन ये जो भी डिविडेंड जाता है वो सिंगापुर के अकाउंट में जाता है और सिंगापुर में ज़ीरो टैक्स लगता है। तो अंबानी जी जब हमें डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारे डिविडेंड पे टैक्स लगता है।
ये जब उनको डिविडेंड जा रहा है तो उनको डिविडेंड 0 बेसिस पे जा रहा है, 0% पे टैक्स। बट चलो ये इस डिस्कशन में नहीं जाते। तो फैमिली ऑफिसेज के अंदर भी रिक्रूटमेंट होती हैं, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कि डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं, एट द सेम टाइम थोड़ा रिसर्च का भी काम उन्हें आता हो। तो ऐसे करके एक कॉन्ग्लोमरेट बनाते हैं वो, और उन लोगों को चुन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया कि पर्पस ऑफ दिस एग्जाम, पर्पस क्या है कि इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो जाए, ये पर्पस है। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम स्कीम। एग्जाम स्कीम बेसिकली 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है। अब 100 में से 60% वाला पास होता है, पास मार्क्स। 60% का मतलब ये नहीं है कि 60 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो पास हो जाओगे, नहीं। हर ठीक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन पे 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। लेट सपोज 70 क्वेश्चन आपने किए, 60 ठीक थे और 10 गलत थे, तो 60 पे 1 नंबर के हिसाब से 60 नंबर मिल गए, और 10 पे 0.5 के हिसाब से -2.5 हो गए, तो नंबर आए 57.5, तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे कि आपके 60% आ जाए। कोशिश कीजिए 70 से ऊपर क्वेश्चन ठीक हों, उसमें से 5, 10, 20 भी अगर गलत हो गए तो भी 5 नंबर कटेंगे, 65 नंबर आ जाएंगे। करेक्ट, तो ये कोशिश रहनी चाहिए आपकी। ये हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि चैप्टर 1 ऑफ डिपॉजिटरी ऑपरेशंस क्या है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू गाइस।